हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। सो आज हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन एंड एमआर सिग्नल। सो उससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एमआरआई होता क्या है। तो एमआरआई इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके दो फ्रीक्वेंसीज की मैचिंग करके हम जो इमेजिंग करते हैं उसको हम एमआरआई बोलते हैं। इसमें हम सॉफ्ट टिश्यूज बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लामर्स इक्वेशन क्या होता है। तो लामर्स इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा बेसिकली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी एंड मेन मैग्नेटिक फील्ड के। तो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, जब हम उस पे मेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब अगर हमने यहाँ से मेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो वो उसके डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे, तो इनके पास जो ये स्पिन था वो स्पिन के साथ साथ उस एक्सिस पे भी रोटेट करने लगेंगे। तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसे हमने क्या बोला था, प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी बोला, मतलब प्रिसिशन बोला था। और एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लामर्स इक्वेशन है, किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी एंड मेन मैग्नेटिक फील्ड का। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब हम देखते हैं एलएम क्या है, ट्यूबनल मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास एक्सिस होता है, लाइक जेड एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये लॉन्ग एक्सिस है उसको हमने डिनोट किया है किससे, जेड पॉजिटिव से, एंड जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसे हमने वाई पॉजिटिव से डिनोट किया है। तो जब हम इस पे क्या करते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड उस पे अप्लाई करते हैं। लाइक पेशेंट एमआरआई रूम में जाता है, तो जब उस पे मेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो उसके जो बॉडी के प्रोटॉन्स हैं, कुछ जेड एक्सिस के नेगेटिव साइड एंड कुछ जेड एक्सिस के पॉजिटिव साइड, मतलब कुछ उसके पैरेलल अलाइन हो जाते हैं, कुछ उसके एंटी पैरेलल अलाइन हो जाते हैं। लाइक वो कैसे, जो नेगेटिव साइड है वो क्यों जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव नॉर्मली ज्यादा प्रोटॉन जो है वो जेड एक्सिस के पॉजिटिव साइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे जाने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लो एनर्जी वाले हैं। लेकिन जो नेगेटिव साइड में भी कुछ प्रोटॉन गए हैं, तो अब क्या होगा, जो नेगेटिव साइड वाले प्रोटॉन है वो पॉजिटिव साइड वाले प्रोटॉन से हम उसके फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे, फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे। तो फोर्सेस को कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास पॉजिटिव साइड में ज्यादा प्रोटॉन अभी भी है, वहां पे आपका प्रिसिशन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटॉन है पॉजिटिव साइड में आपके जेड एक्सिस के, उसको हमने उसके फोर्सेस को ऐड कर दिया। तो वो कौन से एक्सिस पे प्रिसाइज कर रहे हैं, लाइक कौन से एक्सिस पे प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, तो वो कौन से एक्सिस पे है, लॉन्ग एक्सिस पे, इसीलिए हम उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। और उसके फोर्सेस को हमने ऐड कर दिया, इसीलिए हमने वो क्या बन गया, नेट मैग्नेटिक वेक्टर। अब अगर हमें एमआरआई में इमेज फॉर्म करना है तो हमें एमआरआई में जो इमेज है वो एलएम से नहीं मिलेगा। जो प्रोटॉन है हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आपका प्रिसाइज कर रहे हैं, वहां से हमें सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमें सिग्नल आने के लिए उसे ट्रांसवर्स एक्सिस में भेजना पड़ेगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस में आखिर वो आएगा कैसे, तो अभी हमारे पास क्या है, एलएम है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है। तो क्या होगा, हम इन सारे प्रोटॉन को क्या देंगे, 90 डिग्री का रीफेजिंग आरएफ पल्स देंगे। तो अभी तक सारे प्रोटॉन क्या है, आउट ऑफ फेज है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। लेकिन जैसे ही हम उस पे रीफेजिंग मतलब उसको एक फेज में लाने के लिए, लाइक राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड, मतलब एक ही दिशा में लाने के लिए हम उसको क्या देंगे, रीफेजिंग पल्स देंगे। तो जैसे ही हम रीफेजिंग पल्स देंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे वो उनकी कंफर्टेबल जोन है, वहां पे उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी, जैसे ही हम आरएफ पल्स देंगे वो आरएफ पल्स की एनर्जी को गेन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी और जो आरएफ फ्रीक्वेंसी है दोनों की मैचिंग हुई। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एनर्जी को गेन किया, वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गए और वो अपनी जगह से क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, टिल्ट हो गए। टिल्ट होने की वजह से वो कौन से एक्सिस पे आए, ऑन दी वाई एक्सिस। और ये सिर्फ 90 डिग्री आएंगे क्योंकि हमने 90 डिग्री का ही पल्स दिया है। जैसे ही वो शिफ्ट हुए वो कहाँ आ गए, ट्रांसवर्स एक्सिस में आ गए। वहां पे वो जो प्रिसाइज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन समझ आ गया, इस पे जो प्रिसिशन मूवमेंट हो रही है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। अब हम देखते हैं एमआर सिग्नल। एमआर सिग्नल मतलब हमें, मैंने बताया एलएम से सिग्नल नहीं मिलता, हमें सिग्नल कहां से मिलता है, टीएम से मिलता है। तो अभी तक हमने ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में देखा कि जो हमारा प्रोटॉन था वो कौन से जगह पे आ गया, ट्रांसवर्स एक्सिस पे आ गया, वहां पे मैग्नेटाइजेशन कर रहा है। क्यों आया, क्योंकि हमने 90 डिग्री का उसे रीफेजिंग पल्स दिया था।
अब जैसे ही ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस में प्रिसिशन कर रहे हैं प्रोटॉन, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चार्ज पार्टिकल है मूव करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। तो वो मूव करने की वजह से वहां पे करंट को इंड्यूस कर रहा है ऑन दी ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स एक्सिस में वो क्या कर रहा है, करंट को इंड्यूस कर रहा है। वो करंट हमें रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ एमआर सिग्नल। ठीक है, तो हमें सिग्नल कहां से मिलेगा, टीएम से मिलेगा। तो कभी भी जब तक जो प्रोटॉन है टीएम में रहेंगे तब तक सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे 4 प्रिंसिपल के स्टेप्स पढ़े हमने। सबसे पहला हमने पेशेंट को प्लेस किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हमने आरएफ फ्रीक्वेंसी दी, तीसरा हमने सिग्नल रिसीव किया, एंड फोर्थ हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू।